नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो बायोलॉजी से हार्मोन्स, ग्रंथि और एंजाइम के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के रूप में लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो को देखते हुए यदि एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ा जाए तो बहुत सारी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हार्मोन्स, ग्रंथि और एंजाइम आज का ये मेरा टॉपिक है। ये अति महत्वपूर्ण और बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में बेहतरीन ढंग से आपको समझा सकूं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन भी होगा कि आप मेरे इस वीडियो को गौर से देखते हुए और इस लॉकडाउन में अभाव के तहत आज हम जो आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइएगा आप लोग, और इसे ध्यान से सुनकर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी चल रहा है, जिसमें मैं इसका टेस्ट भी ले चुका हूं, और आशा ही नहीं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन के साथ साथ जानकारी भी देते हुए आगे आपको ले जाएगा। दोस्तों, आते हैं हम लोग, पहले जानकारी लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। क्या कि हार्मोन्स और ग्रंथि में अंतर क्या है? दोस्तों, हार्मोन्स का कोई सीमा नहीं है, लेकिन ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, जहाँ तक की जानकारी है या होना चाहिए आपको कि हार्मोन्स शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम एस्टरली ने किया था। उन्होंने ही इसे पहले बार नामित किया था, और उनके द्वारा ही ये शब्द आया था। जैसा क्वेश्चन डालेगा एग्जाम में कि हार्मोन्स का नामकरण किसने किया था, तो हार्मोन्स का नामकरण 1906 में स्टर्ली ने किया था। अब क्वेश्चन आता है, हार्मोन्स है क्या? हार्मोन्स एक नलिका विहीन भाग है जो शरीर के अंदर बहुत सारे कमियों को दूर करने का प्रयास करता है या मदद करता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रवाहित होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में नली नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि यह छोटी छोटी कोशिकाओं को उद्दीपन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला तो क्वेश्चन बन रहा आपका कि हार्मोन्स कैसा होता है। तो हार्मोन्स नलिका विहीन एक भाग होता है। इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण प्रोटीन, अमीनो अम्ल और एस्टेरॉइड से होता है। इसके अलावा बहुत सारे और पदार्थ भी मिले रहते हैं, लेकिन पहला तो क्वेश्चन यहीं से निकल जाता है कि हार्मोन्स के निर्माण में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, प्रोटीन की, अमीनो अम्ल की और एस्टेरॉइड्स की। अब क्वेश्चन आता है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है एंजाइम एवं उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करना। बहुत सारे जो हमारे यहाँ हमारे शरीर के अंदर में कमियां या दोष उत्पन्न होते हैं, हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे डर लगना, भय लगना, माइंड अपसेट होना, हार्ट अटैक होना, टेटनस होना, या आंसू आना, या इस तरह के बहुत सारे पसीने आना, या बहुत सारी जो बीमारी है, या मधुमेह की बीमारी, तरह तरह की बीमारियां जो है ना, इसी हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन आता है कि हार्मोन काम कैसे करता है? तो एंजाइम एवं उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करने का काम करता है। अब देखिए, क्वेश्चन डाल देगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो हार्मोन्स की कमी से कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता है। यदि आपके शरीर में हार्मोन की कमी हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोग हो जाएगा या रोग है।
हाँ, जब रोग हो जाएगा तो इसकी जो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन विशेषता के रूप में कह सकते हैं कि इसके कमी से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इससे कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यह रोग में मदद करता है। अब आइए कि एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह क्रिया करने के बाद स्वतः नष्ट और उत्सर्जित हो जाता है। क्वेश्चन ये भी डाल देगा, इनमें से कौन सा शरीर में स्वयं क्रिया करके स्वयं समाप्त होता है? तो वो है हार्मोन्स। क्रिया करने के बाद स्वतः नष्ट और उत्सर्जित हो जाता है। उसी तरह से इसका संबंध अनुवांशिकी रोग से नहीं है। क्वेश्चन ये भी डालता है, इनमें से किसका संबंध अनुवांशिकी रोग से नहीं है? तो वो है हार्मोन्स का। उसके अलावा यह कार्य करने के पश्चात स्वयं विघटित हो जाता है। क्वेश्चन ये भी डालता है, इनमें से कौन कार्य करने के बाद स्वयं विघटित हो जाता है? तो वो है हार्मोन्स। फिर क्वेश्चन डालेगा, हार्मोन्स किसकी सहायता से कार्य करता है? तो यह ग्रंथि के सहायता से कार्य करता है। जैसा अभी आपको हमने बताया कि ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। आने वाला इसी वीडियो में कोशिश करेंगे आपको ग्रंथि पर भी थोड़ा जानकारी दे। उसके अलावा क्वेश्चन डाल देगा, जल में घुलनशील हार्मोन्स का नाम क्या है? इंसुलिन। उसी तरह से क्वेश्चन डालेगा, वसा में घुलनशील हार्मोन्स का नाम क्या है? एस्टेरॉइड्स। उसी तरह से क्वेश्चन डालेगा, अमीनो अम्ल में घुलनशील हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरॉक्सिन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन डाल देगा, शिशु के जन्म के समय जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा होता है, उस प्रसव पीड़ा में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। स्वतः उत्पन्न होता है। जब महिलाओं का प्रसव पीड़ा होने लगता है तो ये स्वयं उत्पन्न होता है और इसी के दौरान चाइल्ड उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन डालता है, शिशु जन्म के समय प्रसव पीड़ा देने वाला हार्मोन्स का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब आइए क्वेश्चन डाल देगा कि संकटकालीन हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को संकटकालीन हार्मोन्स कहते हैं। चूंकि भय अचानक उत्पन्न होता है, पलक अचानक झपकते हैं, माइंड ऑफसेट अचानक होता है, तो इन सारे क्रियाओं में एड्रेनलिन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अचानक ये जो है ना, जब जरूरत पड़ता है ये उत्पन्न होता है। अब आइए, माताओं में दूध देने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी माना जाता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। इसी के नाम से लैक्टोजीन, बच्चे को जिन माताओं का दूध नहीं होता है उनके चाइल्ड को लैक्टोजीन दिया जाता है। तो माताओं में दूध के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम क्या है? लैक्टोजीन। अब आइए, बाल उगाने, यौनाचार आचरण पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रिनल हार्मोन्स। चूँकि हम लोग कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, मन में तरह तरह के अच्छे और बुरे भावनाएं आने लगती है, ये भावनाएं इसी हार्मोन्स के कारण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर पर किसी किसी का बहुत ज़्यादा बाल होता है, किसी का नगण्य होता है, या महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। पुरुष में भी किसी किसी के शरीर पर ज़्यादा बाल होता है। तो बाल उगाने और यौनाचार आचरण पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रिनल हार्मोन्स। तो ध्यान से इसको देखते हैं वीडियो के माध्यम से। चूँकि मेरे पास अभाव है, वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है, इस कारण से स्वयं से वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके तक अपना अथक प्रयास के एक हिस्सा बना रहे हैं। अगर कोई रहता वीडियो शूट करने वाला तो बहुत बेहतरीन ढंग से और भी होता, लेकिन प्रयास मेरा जारी रहेगा और अंतिम समय तक आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि गर्भ निरोधक गोली जो महिलाएं लेती है, उन महिलाओं को गर्भ निरोधक गोली में कौन सा हार्मोन्स का अंश मिला होता है? एस्टेरॉइड्स हार्मोन्स। जो महिलाएं तरह तरह की गर्भ निरोधक गोली चाइल्ड रोकने के लिए, बच्चा उत्पन्न रोकने के लिए खाती हैं, उसमें एस्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन डालता है, गर्भ निरोधक गोली में किस हार्मोन्स की उपलब्धि होती है? एस्टेरॉइड्स हार्मोन्स। उसी तरह से स्त्रियों में बाल की अधिकता या कमी किस हार्मोन्स के कारण होता है? डिहाइड्रोपेंड्रिक एस्टेटोडोन।
फिर से सुनिएगा, डिहाइड्रो एपेंड्रिक एस्टेटेरॉन, यही है जिसके कारण महिलाओं की मूछ दाढ़ी नहीं होती है, बाल कम होती है, हाथ में पाँव में बाल कमी होती है, पुरुषों की अपेक्षा बाल कम होता है। तो आते हैं एड्रिनल हार्मोन्स कब कब उत्पन्न होता है। ये स्वयं उत्पन्न होता है और ये उत्पन्न होता है क्रोध के समय, भय के समय, दुख के समय, मानसिक तनाव उत्पन्न करने में, और आंखों की पुतलियां कभी कभी जोर से झटका देने लगती है, या कभी कभी कोई चीज़ से डरावना चीज़ आता है तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। इन सभी के समय जो होता है वो एड्रेनलिन है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने एक हार्मोन्स पर बहुत ज़बरदस्त आपका पकड़ दिया, और बस इसके बाद एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो ग्रंथि का होगा, और इसमें हार्मोन्स, एंजाइम और ग्रंथि हमने दिया है। लेकिन अब अगला वीडियो में हम लोग आ रहे हैं जो केवल ग्रंथि से होना चाहिए। धन्यवाद।